बिहार सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उसमें हर एक अच्छे प्रयास के लिए करोड़ों रुपए आए दिन खर्च करती है। लेकिन क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार सरकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हर एक प्रयास करते हुए नजर आती है। यहाँ तक कि बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार एक पर एक नए नियम और कानून निकालते रहते हैं ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरे, वहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। इसी बीच अब राज्य सरकार ने शिक्षा की बेहतर गुणवत्तापूर्ण पर हर माह करोड़ों रुपए खर्च करती है। कोशिश ये रहती है कि नैनीहालों में की प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने की, ताकि आगे आने वाले भविष्य में इन बच्चों की बेहतर भविष्य बन सके। जानकारी आपको हैरानी होगी कि सरकारी स्कूल के कक्षा 2 और 3 के बच्चे को समझकर पढ़ना तक नहीं आता, अर्थात बच्चे हिंदी की किताब पढ़ते तो हैं लेकिन उस दौरान उसका मतलब क्या होता है वो समझ नहीं पाते। इन कक्षाओं में बच्चे धारा प्रवाह भी नहीं पढ़ पाते हैं। शिक्षा विभाग के संज्ञान में ये बात सामने आई है। अब विभाग इस कमी को दूर करने के लिए पठन अभियान के तहत पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार एक कार्यक्रम की शुरुआत किया है। बिहार शिक्षा परियोजना के स्तर पर निपुण बिहार मिशन यानी कि बुनियादी साक्षरता और अक्षर ज्ञान के अंतर्गत बच्चों में किसी बात को धारा प्रभाव पढ़कर उसे समझने की समझ विकसित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे होने पर बच्चों के लिए जीवन प्रति सीखने के लिए एक आधार और अवसर मिलेगा। बच्चों में समझ को शिक्षक कैसे विकसित करेंगे, इसके लिए शिक्षक परियोजना द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। परियोजना निदेशक ने जारी पत्र में कहा है कि निपुण लक्ष्य के अनुसार कक्षा 3 के बच्चों को 60 शब्द समझ के साथ आनी चाहिए, जबकि वर्ग 2 के लिए 45 से 60 शब्द का लक्ष्य रखा गया है। कहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन 90 मिनट का समय दें, जिसमें प्रत्येक दिन पठन कौशल्य में कम से कम 30 मिनट का समय निर्धारित किया जाए। परियोजना निदेशक के पत्र में आलोक के सर्व शिक्षा अभियान में डीपीओ ने सभी बीईओ, प्रधान शिक्षक और प्रखंड साधन सेवी को पत्र जारी कर उक्त आशय की जानकारी दी। साथ ही साथ विभाग से निर्गत गतिविधियों से भी अवगत कराया। बता दें कि 13 से 16 अक्टूबर तक बेसलाइन मूल्यांकन होगा। 26 से 28 दिसंबर तक मुख्य वाचक, साझा पाठन, जोड़ों में पाठन और स्वतंत्र पाठन कराया जाएगा। जहां एक तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है कि कक्षा 2 से लेकर 5वीं तक जो बच्चे हैं वो हिंदी पढ़ते तो हैं, लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं, उस जो शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, बच्चों को समझ नहीं आता है। ऐसे में अब बिहार के शिक्षक जो हैं बच्चों के लिए 90 मिनट के क्लास में ये पाठ्यक्रम चलाएंगे, जिसमें बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करेंगे, हिंदी तो पढ़ेंगे लेकिन साथ ही साथ उसके अर्थ भी समझेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर।